तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बरेली से है, जहां पर बताया जा रहा है कि डबल मर्डर का आरोपी जो है वो मुठभेड़ में मारा गया है। हम आपको बड़ी खबर जो है वो बरेली से बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी अफसर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस पर पिस्टल से 10 राउंड की फायरिंग की गई, उसके बाद जो है अफसर आरोपी जो है वो ढेर हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि 2 पुलिस कांस्टेबल भी जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका जो है वो इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है पिस्तौल, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी जो है वो बरामद हुआ है। हत्या के मामले में अफसर को हुई थी उम्र कैद की सजा हुई थी, और उसके बाद जो वो पैरोल पर बाहर आया था, और उसके बाद जैसे वो पैरोल पर बाहर आया उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर हालांकि एसपी, एसएसपी, सिटी और तमाम जो वो दल बल जो है वो वहाँ मौके पर मौजूद है। कल जो है अफसर ने सास और साले की जो है पंचायत के भरे पंचायत में जो वो हत्या कर दी थी, और उसके बाद से जो वो फरार चल रहा था। इससे पहले भी जो है वो एक बार जेल जा चुका था, और उसमें जो है उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, और उस मामले में जो है वो पैरोल पर बाहर आया था। लेकिन बाहर जैसे ही आया उसके बाद फिर पंचायत हुई। पंचायत में जो है यही वो आरोपी है, मुठभेड़ में जो ढेर हो गया अफसर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, जहां पर जो फिलहाल जो है वो पुलिस जो है अपने दलबल के साथ मौजूद है। तो मैं आपको बता रहा था कि आखिर कैसे जो है वो पैरोल से बाहर आया, और बाहर आने के बाद भरे पंचायत में जो है सास और साले की जो है हत्या कर दी, डबल मर्डर कर दिया, और उसके बाद से जो है वो फरार चल रहा था। लेकिन अब जो है वो बताया जा रहा है कि भाई मुठभेड़ में ढेर हो गया है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है वो डबल मर्डर का आरोपी अफसर जो है वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस पर जो है पिस्टल से 10 राउंड की फायरिंग तक की थी अपने बचाव में, लेकिन फिर उसके बाद जो है एनकाउंटर यानी कि उसका जो है वो काम तमाम कर दिया जाता है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बरेली से हमसे जुड़ रहे हैं। जावेद, सुबह सुबह जो है ये डबल मर्डर का आरोपी जो है अफसर अब एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जी, ये जो अफसर है, ये अफसर नाम है इसका, अफसर खां, और जो उर्फ है वो बोरा के नाम से ये जाना जाता था। इसने जो था कल अपने यहाँ पंचायत करी थी, ससुराल में पंचायत करवाई थी आपस में लोगों से कह के कि मैं जो हूँ अपनी रमजान का टाइम है और मैं अपनी वाइफ को जो है वापस घर ले जाना चाहता हूँ। तो उसको लेके जो थी पंचायत बैठी, लेकिन ये पंचायत जो थी किसी को नहीं पता था कि किस टाइम खूनी पंचायत में बदल जाएगी। इसने लगभग बात शुरू ही हुई थी कि इसने धारदार हथियार निकाल के सबसे पहले अपनी सास पे वार किया, उन्हें जो था बहुत बुरी तरह जो था उन पे वार किया। उसके बाद अपने साले पे वार किया, पत्नी पे भी वार किया, लेकिन किस्मत से पत्नी जो थी वो बच गई, और वो इस वक्त जो है आईसीयू में एडमिट है। और ये जो था कल वारदात को अंजाम देके, क्योंकि लोगों की कुछ समझ में आता उससे पहले ये फरार हो गया। तो पुलिस टीमें बराबर लगी हुई थी इसको ढूंढने के लिए। तो आज मुखबिर से सूचना जैसी मिली कि ये जो है अपनी पत्नी को मारने की फिराक में टहल रहा है एरिया में। बिल्कुल। तो पुलिस ने अपना पूरा जाल बिछा के और इसे जब सरेंडर करने के लिए बोला, तो इसने जो था जवाबी पुलिस पे फायर किया। कई राउंड जो है पुलिस पे फायरिंग करी, जिसमें 2 कांस्टेबल भी जख्मी हुए, और जो था जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने अपने बचाव में इस पे फायरिंग करी, तो ये फायरिंग में पहले घायल हुआ, लेकिन जब हॉस्पिटल ले गए तो ब्रॉड डेड इसको डिक्लेयर कर दिया। कितने बजे की घटना है जावेद, क्योंकि डबल मर्डर का आरोपी था, सुबह सुबह की तस्वीरें लग रही है, टाइमिंग का कोई पता चला? ये सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच की घटना है। ये सहारा की जो है एक जमीन है, बिल्कुल, तो वहां पर जो है वहां पर इससे जो है मुठभेड़ हुई है पुलिस की, और वहां ये जो है मार गिराया गया। एक आखिरी सवाल आपसे जावेद, उम्र कैद की सजा भी काट रहा था, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, ऐसा था, इससे जो है अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, क्योंकि वजह ये रही कि इसने 2022 में इसने अपने सगे मामा का मर्डर किया था, और उस आरोप में ये जेल में था, और जेल से छूट के आने के बाद इसकी जो थी, इंसान सुधर जाता है, लेकिन ये सुधरा नहीं, बल्कि और जो था वायलेंट हो गया। और इसका यही रहता था कि अपनी बीवी की मार पिटाई, नशे का भी आदी था, तो यही सब करता रहता था। बीवी अपने मायके में थी, लेकिन इसने जो था वहां पर आके पंचायत करवाने के बहाने या पंचायत में कोई बात हुई, लेकिन इसने जो था ये कदम उठाया जहां डबल मर्डर हुए, और अपनी वाइफ से भी हमला किया जो कि घायल है, और आज सुबह इसका परिणाम ये निकलता है कि ये पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो फिलहाल जो है वो बड़ी खबर
जो है वो बरेली से है, जहां पर बताया जा रहा है कि डबल मर्डर का आरोपी जो है इनकाउंटर में ढेर हो गया है। अफसर खान इसका नाम था। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भाई ये जो है आरोपी प्रवृत्ति का था और इससे पहले जो है वो उम्र कैद की सजा भी काट रहा था और पैरोल में बाहर आया था, बताया जा रहा है। एक बार हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर पूरे मामले पर जो है वो पुलिस का क्या कुछ कहना है। एनकाउंटर हुआ है, क्या मामला है, कौन है आरोपी, किस तरह से पूरा एनकाउंटर किया गया सर? कल थाना इज्जत नगर में रायपुरा चौधरी गांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया गया था, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक आरोपी की जो पत्नी है वो वर्तमान में उपचाराधीन है। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति गाँव में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और इसके द्वारा अपनी पत्नी को हत्या करने के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में और जो गांव है वहां पे काफ़ी फोर्स बढ़ाई गई। पुलिस की जो 3 टीमें इसकी तलाश में लगी थी, उनके द्वारा लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास पुलिस टीम ने इसके साथ एंगेज किया। इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया। काफ़ी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। यहाँ से इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई है। इस अपराधी का नाम अफसर खान पुत्र सरवर खान, जो रायपुरा चौधरी का रहने वाला थाना इज्जत नगर का है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक चाकू जो कल इसके द्वारा घटना में इस्तेमाल किया गया था, 4 लाइव कार्ट्रिजेज और मौके से अभी तक 10 खोखा कारतूस हम लोगों को बरामद हो चुके हैं, जिससे क्लियर है कि इसके द्वारा बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल के ऊपर फायर किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल रुपेंद्र और कांस्टेबल अनुराग, इनको भी फायर आर्म इंजरीज आई हैं। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में भी इसको अपने सगे मामा की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें बाद में बेल पे था। एक चोरी का मुकदमा भी इसके ऊपर संज्ञान में आया है। अन्य भी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। वर्तमान में पुलिस की फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हम लोग प्रॉपर तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक सर, थैंक्स। एनकाउंटर हुआ है, क्या मामला है, कौन है आरोपी, किस तरह से पूरा एनकाउंटर